ये हमारा सदके के ऊपर दूसरा वीडियो होने वाला है। वाई सदका इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और सदके के कुछ फायदे हम जानेंगे इस वीडियो में। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज बाजिल उलमानी और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सदके के ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, एंड आज हम कुछ ऐसे फायदे जानेंगे सदके के। और इस वीडियो में मैंने एक चीज ये बताया था कि लोग तरह तरह के इन्वेस्टमेंट के तरीके, लाइक तरीकों की बात करते हैं। जैसे अभी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी एंड मतलब ये तो चलो दुनियावी लाइन से सही है, बट यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर सूद का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, यहाँ पर इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। और सूद के ऊपर आपको पता ही है कि सूद जो है इस्लाम में हराम है, सूद। एंड सूद के ऊपर ऐसी ऐसी वईदे भी है कि मैं क्या बताऊं। सूद के ऊपर वईदे हम जानते हैं। एंड सूद का जितना सूद सूद देना सूद लेना जितना गुनाह है, सूद देना भी उतना ही गुनाह है। तो हम अब बात कर रहे हैं हम सदके की और सदके के फायदे की। तो सबसे पहले तो सदका जो है वो 70 बुराई के दरवाजों को बंद करता है। मतलब मतलब बेसिकली 70 बुराई के दरवाजों को बंद करता है, मतलब आपको गुनाहों से बचाता है। और आपको नेक अमल की जो है, नेक अमाल की अल्लाह तौफीक देता है। और ये सदका भी आपको नेक अमल की तौफीक देता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, आप गुनाहों से बच रहे हो। और जब जैसे ही आप गुनाहों से बचते हो तो अल्लाह फिर क्या करता है, आपको नेक अमल की तौफीक देता है। और दूसरा ये कि कयामत के दिन एक चीज ये है कि जो 7 तरह के लोग रहेंगे अर्श के साये में। अर्श का साया रहेगा, मतलब बंदों के, नेक बंदों के बीच में, और सूरज के बीच में अर्श अर्श का साया रहेगा कयामत के दिन। तो जो 7 लोग रहेंगे, 7 तरह के लोग रहेंगे अर्श के साये में। तो जो उसमें से एक वो रहेगा जो सदका देगा, और जो इस तरह से सदका देगा कि अगर सीधे हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता ना चले कि सदका दिया है। तो वो फ्रेज है एक्चुअली। तो एक्चुअली कैसा है कि जब आप सदका देते हैं तो ये एक अमल ऐसा है कि आपको बोलना नहीं है किसी को, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर वो रियाकारी में आ जाती है, दिखावे में आ जाता है नेक अमल। तो ये फ्रेज यूज किया है यहाँ पर कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। ये अभी कितने फायदे हो गए। तो पहला था कि 70 बुराई के दरवाजों को बंद करता है, और दूसरा ये कि अर्श के साए के नीचे जगह मिलती है कयामत के दिन। और तीसरा फायदा ये है कि आपके माल की हिफाजत होती है, कि आप फजूल खर्ची से बच जाते हो। आप मतलब आपके जो माल का जो इस्तेमाल होता है वो सही जगह होता है, और जहां जरूरत है उतना ही होता है। तो इससे आपके माल की हिफाजत होती है, आपके जो जो कमाते हैं आप, जो आपकी इनकम होती है उसकी हिफाजत हो गई। ये हो गए 3 फायदे। अब चौथा ये है कि मतलब माल बढ़ता है आपका बेसिकली। माल बढ़ता है क्योंकि ये तयशुदा बात है कि सदके से माल बढ़ता है। हालांकि हमको ये दिख रहा है कि सदका दे रहे तो माल कम हो रहा है, लेकिन मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सदका देंगे तो सदके से माल बढ़ेगा। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि सदके से माल बढ़ता है, तो हमारा यकीन भी यही हो कि हाँ, सदके से माल बढ़ता है। और तो हमारा भी यही यकीन होना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि सूद से माल घटता है, तो हमें जाहिर में तो ये दिख रहा है कि सूद से तो माल बढ़ रहा है, सूद लेने से तो माल बढ़ रहा है। बट हमें हमारा यकीन ये होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूद से माल घटता है, तो हमारा भी यकीन यही हो कि सूद से माल घटता है। ये हो गए 4 फायदे। अब पांचवा फायदा ये है कि अल्लाह ने जो इसका अजर है सदके का, उसको अल्लाह ने छुपा के रखा है। कि मतलब कैसा है कि मतलब अल्लाह ने इस अजर को छुपा के रखा है, इस अमल पर जो अल्लाह अजर देंगे कयामत के दिन, और जब हिसाब किताब होगा तभी। तो जो क्या होता है कि जब कयामत के दिन जब बंदा उठेगा एंड बंदे का जो हिसाब किताब होगा, तो जो उसका अजर जो उसको मिलेगा, अल्लाह जो उसको अजर देंगे, तो हर बंदा यही सोचेगा उस अजर को देख के कि काश मैं दुनिया में और सदका किया होता है, ये तो बहुत कम किया मैंने, बहुत कम हो गया।
कि काश, मतलब वो अजर को देख के उसकी तमन्ना यही होगी, उसकी दिल ये बोलेगा कि काश मैंने दुनिया में और सदका किया होता, कि अल्लाह मेरे को दुनिया में वापस भेज दे, मैं और सदका करके आता हूँ, तो ये हो जाएगा। और सदका एक सदके का एक फायदा ये भी है कि सदके से जो है कब्र के अजाब से जो है हिफाजत होती है, कि मौत के बाद जो पहली मंजिल है वो कब्र है। कि जब मौत मतलब जब मौत हो जाती है आदमी की, तो कब्र में डाला जाता है। तो कब्र कब्र के तो बारे में तो फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के अजाब से जितना डरते थे, उतना आखिरत की और किसी मंजिल से नहीं डरते थे। तो कब्र के अजाब से ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना डरते थे, और मतलब रोते थे कि कब्र के अजाब के बारे में सुनकर, और कब्र के कैसे कैसे अजाब रहेंगे कब्र में उसको सुन के। सो यहाँ पर कब्र के अजाब से हिफाजत होती है बेसिकली, एंड कब्र के अजाब से हिफाजत होती है, और कब्र में भी साथ देता है सदका। तो ये थे कुछ फायदे सदके के। एंड पीछे बोर्ड आप देख रहे होंगे। सो मेरी मम्मी ने थोड़ा स्टार्ट किया है, मतलब उन्होंने अपना एक सीरीज स्टार्ट किया है 99 नेम्स का, 99 नाम का उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट किया है। उन्होंने अभी तक 10 नाम कवर कर चुके हैं। सो अब वो आज उन्होंने कवर किया बाद के 10 नाम। सो अब वो भी एक सीरीज कर रहे हैं, और सो मतलब थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ रहा है। एंड सो अगर आपको ये सदके के ऊपर वीडियो पसंद आया, वीडियो को आप लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके रिकमेंडेशंस, आपके सजेशंस अगर आपके पास है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया में, ताकि लोगों को पता चले कि वाई सदका इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सदका बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है, दुनियावी लाइन से भी और आखिरत की लाइन से भी। सो और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो until then, this is Basil signing off.